Welcome back and thank you for staying with Times Now. Senior BJP leader and Union Minister Rajnath Singh filed his nomination from the Lok Sabha seat of Lucknow. He was accompanied by Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath and Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami to the collectorate for filing his nomination papers. The BJP organized a grand road show which covered at least 100 locations of Lucknow. People lined up and showered petals on the saffron convoy. BJP now has been winning the seat of Lucknow since the year 1991. This seat was once represented by former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee as well. In 2019, Rajnath Singh won from the seat of Lucknow with a vote share of 56.70. That happened in 2019. Now, polling in Lucknow will take place in the fifth phase, that is on the 20th of May. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami, who joined Rajnath Singh today, spoke to Times Now. Here's what he told us. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल थे। धामी सर हमारे साथ हैं। आप इस रोड शो में शामिल थे, आपने देखा किस तरह का माहौल आपको उत्तर प्रदेश में दिख रहा है? आपके उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। देखिए, उत्तराखंड में तो चुनाव हो गया है और उत्तराखंड में 5 सीटें बड़े बहुमत से, बड़े मार्जिन से हम जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए। और आज लखनऊ में मैं आया हूं, इससे पहले मैं अन्य स्थानों पर भी गया हूं। आज लखनऊ में जिस प्रकार का जन समुद्र मैंने देखा है, लोगों में उत्साह देखा है, माननीय राजनाथ सिंह जी के नामांकन में एक बड़ा सैलाब आया है और लोगों ने जो विकास की राजनीति देखी है, पहले वोट बैंक की राजनीति होती थी, आज विकास की राजनीति हो रही है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि लोगों में बहुत उत्सुकता भी है मतदान को लेकर और आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। पीएम की बात करें, पीएम लगातार कह रहे हैं कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें मुस्लिम लीग की छाप दिखाई दे रही है। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, वो मुस्लिम लीग और मुस्लिम पर्सनल लॉ उन्होंने कहा है कि हम सरकार में आएंगे तो हम लागू करेंगे। एक तरफ देश आज मोदी जी के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता को लागू करने का संकल्प ले रहा है, भारतीय जनता पार्टी संकल्प ले रही है। उत्तराखंड में लागू हो गया है, विधेयक पारित हो गया है, राष्ट्रपति महोदय की भी जो है उसमें स्वीकृति मिल गई है। तो फर्क साफ है, एक तरफ तुष्टीकरण करने वाले लोग, एक वर्ग विशेष को खुश करने वाले लोग हैं, गरीबों का, अनुसूचित का, ओबीसी का, एसटी का आरक्षण भी एक धर्म के नाम पर एक वर्ग विशेष को देने की वकालत करने वाले लोग हैं। इसलिए आज देश चूंकि इस दिशा में आगे बढ़ गया है, मोदी जी के साथ आगे बढ़ गया है, अब वो रुकने वाला नहीं है और 400 पार का नारा पूरा होगा। कल अमित शाह जी यहाँ पे आए थे, वो कह रहे थे कि परिवारवाद जो है, 5 टिकट दिए यादवों को और 5 सपा ने अपने परिवार को दे दिया है। ये पार्टियां अपने परिवार की पार्टियां हैं और इनके जो गठबंधन है या जो इनकी लड़ाई है, जो संघर्ष है, वो अपने परिवार को, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने का एकमात्र रास्ता है। और ये कोई सरकार बनाने के लिए गठबंधन नहीं है, क्योंकि सबको पता है सरकार तो मोदी जी की बन रही है। अभी तक टिकट अनाउंस नहीं कर पाया, हालांकि चर्चा है कि राहुल गांधी जो है अमेठी और प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो रायबरेली से चुनाव में जा रहे हैं। नहीं, उनकी हिम्मत नहीं है इस बार जो है, इसलिए वो बहुत सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि उन पिछली बार जिस प्रकार के परिणाम आए हैं, आगे भी उसी प्रकार के परिणाम देश की जनता हर सीट पर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देने वाली है। तो 400 पार का नारा इस पर पूरा होगा? हाँ, निश्चित रूप से, और पूरी जनता उसमें सहयोग करेगी। And that's it on this edition of the news. Taking a short break here on Times Now. We'll be back with the top headlines. Stay with us.